Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. So the topic which we are going to discuss today is national income accounting. Okay, national income के बारे में जो है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जी नेशनल इनकम आपके पास क्या है। आपके अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे कार्ड में उसका लिंक दे देता हूँ और वहाँ से आपको उस वीडियो का लिंक जो है वो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ नेशनल इनकम अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है जी, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये एक बुक कीपिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है जी, बुक कीपिंग सिस्टम इसको कहा जाता है या बुक कीपिंग मैकेनिज्म इसको कहा जाता है, ठीक है जी। कि गवर्नमेंट जो है इसको बेसिकली इस बुक कीपिंग सिस्टम को गवर्नमेंट यूज करती है टू मेजर द लेवल ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसको करती है कि जी आपका कितनी आमदनी है, ठीक है जी, और कितना जो है आपका खर्चा है। इस चीज को बेसिकली गवर्नमेंट जब देखती है कि जी आप गवर्नमेंट में जो डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट किस्म की मिनिस्ट्रीज हैं हमारे पास, उसमें गवर्नमेंट डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट किस्म की मिनिस्ट्रीज जो हैं वो उसमें डिफरेंट आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उन एम्प्लॉयज़ की जो तनख्वाहें हैं, वेजेस हैं या सैलरीज हैं वो गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है। इसी तरीके से मुल्क के अंदर कोई इंडस्ट्री अगर चल रही है, ठीक है जी, वो इंडस्ट्री मुल्क को कितना कमा के दे रही है, ठीक है जी, कमा के दे रही है, वो भी आपकी इसके अंदर आएगा। ये बेसिकली हमारे पास उन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड होता है कि जिसमें मुल्क किन किन तरीकों से कमा रहा है, ठीक है जी, और किस तरीके से जो है उसको खर्च कर रहा है, ठीक है जी। वो इन चीज़ों के जितना भी आपके पास रिकॉर्ड होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ दिस नेचर इंक्लूड्स द डेटा रिगार्डिंग टोटल रेवेन्यू अर्नड बाय द डोमेस्टिक कॉर्पोरेशंस, वेजेस पेड टू फॉरेन एंड डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है जी, एंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द सेल्स एंड इनकम टैक्सेस बाय कॉर्पोरेशंस एंड इंडिविजुअल्स रिजाइडिंग इन द कंट्री, ठीक है जी। इसको बेसिकली हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारा नेशनल इनकम है। अगर आसान अल्फाज में हम लोग कहते हैं तो हम लोग मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये it is a set of principles and methods that are used to measure the income and production of the country in a given specified period of time, ठीक है। एक गिवन स्पेसिफाइड टाइम, देखें जब भी पाकिस्तान का बजट आता है, ठीक है जी, बजट की आपको डेट पता होगी, वो कब आता है, वो आपके पास एंड ऑफ जून और जुलाई के बिल्कुल स्टार्ट में जो है आपका बजट आ जाता है। और आपका जो फिस्कल ईयर होता है, फिस्कल ईयर वो बेसिकली क्या होता है, वो आपके पास जुलाई टू जून होता है। मतलब अगर आपका फिस्कल ईयर 2023 का देखा जाए तो वो जुलाई 2023 से लेके जून 2024 तक होगा, ओके। अब इस दौरान जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कहाँ फॉल करेगी, वो सारी की सारी इस फिस्कल ईयर में फॉल करेगी, जिसको हम लोग कहेंगे फिस्कल ईयर ऑफ 2023-24, ठीक है जी, इसमें जो है वो फॉल करेगी। और यही वो स्पेसिफिक टाइम है कि जब हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं, तो जो हम लोग पूरा साल एक बुक कीपिंग करते हैं कि जी हम लोगों ने इतना कमाया है और इतना हम लोग खर्च कर रहे हैं, ये सारा का सारा इसी दौरान जो है हमारे पास आ रहा होता है। ये सारा का सारा इसी उसमें आ रहा होता है। नाउ हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है जी, फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है उसके लिए। पहला क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास मनी वैल्यू होती है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो है हमारे पास, उनकी हम लोग मनी वैल्यू देख लेते हैं। दूसरा आपके पास हमारी जो टोटल इनकम होती है उसको हम लोग देखते हैं, जो टोटल इनकम होती है हमारे पास, ठीक है, उसको।
इसमें ये बेसिकली इसके दो मेन ज़्यादातर जो मेथड्स हमारे पास जो हम लोग यूज़ करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, उसको देख रहे होते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हमारे पास डिफरेंट मेट्रिसेस होते हैं कि जिसके थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग के मेट्रिसेस कौन कौन से होंगे, उसमें सबसे पहला जो है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द करंटली प्रोड्यूस्ड फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी हैं हमारे पास ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ठीक है जी, जून से जुलाई के दरमियान जो हमारे पास जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुए हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसमें हमारे पास कोई ट्रांसफर पेमेंट्स जो हैं वो उसमें नहीं होंगी। ठीक है, ओनली फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स जो होते हैं उसको हम लोग कर लेते हैं। और फिनिश गुड्स का क्यों आता है, देखिए कल जब हम लोग जीडीपी को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे शायद मैं एक चीज़ डिस्कस करना भूल गया था कि जी हमेशा जीडीपी में फिनिश्ड गुड्स आते हैं। फिनिश्ड गुड्स अगर ना रखे ना तो हमारे जितने भी गुड्स होते हैं वो बेसिकली अमेलगमेशन होता है। ठीक है जी, या वो हमारे पास असेंबल्ड होते हैं डिफरेंट और गुड्स से। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन आपकी अगर बन रही है, ठीक है जी, वॉशिंग मशीन अगर बन रही है तो वॉशिंग मशीन में आपकी मोटर भी होगी। ठीक है जी, आपका प्लास्टिक जो है, पॉलीथीन जो है आपके पास वो भी होगा। इसी तरीके से आपके पास कॉर्ड्स जो होती हैं, डिफरेंट आपके जो वायर्स होते हैं वो भी उसमें होते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो ये मैं प्लास्टिक बॉडी की बात कर रहा था, सॉरी। इसी तरीके से उसमें जो डिफरेंट किस्म के आपके पास स्टील यूज़ हुआ है उसकी बॉडी के लिए, उसके टब के लिए, डिफरेंट और चीज़ें जो यूज़ हुई हैं, ये बेसिकली क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे पास उसकी असेंबलिंग करके और फिर वॉशिंग मशीन जो है हमारे पास वजूद में आई है। अब हम लोगों ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हुए या जीडीपी कैलकुलेट करते हुए हम लोगों ने वॉशिंग मशीन की मोटर को नहीं देखना, उसकी तारों को नहीं देखना, उसके टब को नहीं देखना, उसके स्टील को नहीं देखना, बल्कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ को कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ आवर जीडीपी, वो हमारे पास ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है हमारा वॉशिंग मशीन, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट ही होगा कि जो हमारे जीडीपी की कैलकुलेशन में हमें जो है वो काम आएगा हमेशा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि रॉ मटेरियल्स मैंने जैसे कहा है या डिफरेंट और चीज़ें, और ये बेसिकली इसलिए करते हैं कि डबल काउंटिंग ना हो। ठीक है जी, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड गुड्स को करते हैं। अगर हम लोग इसको भी साथ में इंक्लूड करना शुरू कर दें, ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या होगा कि तो उससे हमारे पास मसला क्या आएगा, उससे हमारे पास मसला ये आएगा कि जी डबल काउंटिंग आ रही होगी कि एक अगर हमारे पास यहाँ पे स्टील बॉडी अगर तैयार हो रही है या स्टील शीट्स जो हैं वो तैयार हो रही हैं, और उन स्टील शीट्स को मैं वॉशिंग मशीन की बॉडी को इस्तेमाल करने के लिए, वॉशिंग मशीन की बॉडी को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जब मैं उसको बेचता हूँ तो वो सारी उसमें सिर्फ और सिर्फ कोई वॉशिंग मशीन को मैं कोई टुकड़ों में तो नहीं बेच रहा होता ना, मैं एक पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहा होता हूँ। उसमें मेरे पास ये जो स्टील शीट्स यहाँ पे बन के आई हैं, अगर मैं उसको यहाँ पे भी इंक्लूड कर लूँ, वॉशिंग मशीन के केस में मैं इंक्लूड कर लूँ, और जो और कोई जो प्रोड्यूसर है वो भी उसको बना रहा है, तो फिर मेरे लिए क्या होगा, डबल काउंटिंग का मसला आएगा। ठीक है जी, कि अगर मेरा जीडीपी जो है, मेरा जीडीपी अगर फॉर एग्जांपल 300 बिलियन डॉलर्स जो है पाकिस्तान का बन रहा है, और तो उस केस में क्या होगा कि वो मेरा 700 बिलियन डॉलर्स बन रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि डबल काउंटिंग हो रही होगी मेरे पास। सो उस डबल काउंटिंग से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उस डबल काउंटिंग से बचने के लिए अपने जो फिनिश्ड गुड्स हैं मैं उनको सिर्फ कंसीडर करता हूँ, फिनिश्ड गुड्स को। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास हमारा जीडीपी। जीडीपी में हम लोग किस तरीके से नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाया जीडीपी का मैट्रिक्स जो है हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसका वो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, नाउ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, जिसको हम लोग जीएनपी कहते हैं। ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास वो तमाम प्रोडक्ट्स, एक तो जीडीपी यानी कि जो आपके डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स जो होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, एक तो वो हो गए, प्लस अब जो आपके मुख्तलिफ किस्म के, अगर फॉर एग्जांपल आपके पाकिस्तान के, जैसे हम लोग कहते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं हमारे पास, ठीक है जी,
ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, कोई यूएस में रह रहा है, कोई यूके में रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, इसी तरीके से कोई मिडल ईस्ट में रह रहा है, मुख्तलिफ ममालिक हैं हमारे पास। अब वो जितना भी पैसा भेज रहे हैं पाकिस्तान, वो हमारे पास कहाँ लगेगा? वो इसी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट के ज़ुमरे में आएगा। वो जब हम लोग उनके पैसे को भी ले आएंगे और जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होगा हमारे पास वो भी। अगर पाकिस्तान की बाहर कोई ऐसी जायदाद पड़ी हुई है कि जो उसको कमा के दे रही है, या पाकिस्तान का ऐसा कोई, हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई ऐसा कारोबार है, कोई ऐसा बिजनेस है, जैसे वो हमारे जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसका एक होटल है, मेरे ख्याल से अमेरिका में है शायद। अब वो जो है वो भी पाकिस्तान को कमा के दे रहा है, अमेरिका में है या कहाँ पे है, बहरहाल वो जो है वो भी पाकिस्तान को कमा के दे रहा है, ठीक है जी। वो उधर से भी पाकिस्तान को पैसा आ रहा है। सो वो पैसा जो पाकिस्तान से जो अमेरिका से पाकिस्तान को आ रहा है वो, और जो हमारे पास जो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं वो भी, ये सारे के सारे मिलके हमारे पास क्या करेंगे? पाकिस्तान के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आएंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर के अंदर जो डिफरेंट किस्म के लोग काम कर रहे हैं वो फॉरेन के लोग हैं, तो हम लोग जो पेमेंट्स उनको करेंगे, ठीक है जी, वो पेमेंट्स हमारे मुल्क से तो निकल जाएंगे, ठीक है जी। अब जाहिर है हम लोगों ने पेमेंट करनी तो है, वो हमारे क्या करेंगे? वो हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है हमारा, उसमें जो है वो आ जाएंगे कि जी हमारा नेशनली, हमारी नेशन ने कमाया कितना है, हमारे मुल्क ने कितना कमाया है, मुल्क के बाहर से भी और मुल्क के अंदर से भी, हमारे मुल्क ने कितना खर्च किया है मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। ये सारा बेसिकली ये चीज़ होती है। दूसरा आपके पास जो तीसरी है आपके पास वो है ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI। ओके, GNI बेसिकली क्या होता है कि आपके मुल्क में जो बाहर से आप कमा रहे हैं, ठीक है जी, और बाहर आप लगा रहे हैं, सॉरी बाहर से जो आप कमा के भेज रहे हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भी पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं। इसी तरीके से बाहर से अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है और वो आपको दे रही है तो वो भी पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इंडस्ट्री है वो भी पाकिस्तान को पैसा दे रही है। इसी तरीके से अगर जो पाकिस्तान में सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो कमा के दे रहे हैं तो वो भी पाकिस्तान को दे रहे हैं। कोई हमारे पास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ है तो वो भी पाकिस्तान। तो जहाँ जहाँ से हम लोगों ने पैदागिरी करनी है ना, जहाँ जहाँ से हम लोग पैसा कमा रहे हैं बेसिकली, ठीक है जी, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम है हमारी, कि इनकम हमारी कितनी होगी, ये हमारे पास ग्रॉस नेशनल इनकम आ जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि जी फार्मूला हमारे पास जो है, फार्मूला क्या होगा? फार्मूले के लिए हम लोग देख लेते हैं कि जी फार्मूला जो है हमारे पास वो है y इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g प्लस हमारे पास x माइनस m है। ओके, y हमारे पास बेसिकली क्या है? y हमारे पास है नेशनल इनकम। ओके, इसी तरीके से जो c है हमारे पास वो क्या है? वो है हमारे पास पर्सनल कंजम्पशन। ओके, पर्सनल कंजम्पशन जो होती है हमारे पास, या हमारे पास पर्सनल एक्सपेंडिचर जो होता है, ठीक है जी, वो हमारे पास जो एक इंसान अपने ऊपर कर रहा है वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास पर्सनल इनकम होगी। इस तरीके से आई जो है वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बाय पीपल, वो हो जाएगी हमारे पास। ठीक, जी जो है हमारे पास वो क्या है? जी हमारे पास है हमारे जो गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। और एक्स हमारे पास जो है वो क्या है? हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, और एम जो है वो हमारी इंपोर्ट्स हैं। इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं कि ये हमारी नेट एक्सपोर्ट होता है हमारे पास। ओके, ये क्या है हमारे पास? नेट एक्सपोर्ट है हमारे पास। ओके, सो जो हमारा नेशनल इनकम है, ठीक है जी, हम लोग कह सकते हैं कि द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री जो होगी इज द सम ऑफ, क्या है उसमें? पर्सनल कंजम्पशन
ओके। इसी तरीके से जो आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है बाय द पीपल, इसी तरीके से गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो, एंड जो आपकी नेट एक्सपोर्ट है दैट इज योर एक्सपोर्ट माइनस योर इंपोर्ट्स, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपको नेशनल इनकम बता रहे होते हैं। और नेशनल इनकम अकाउंटिंग जब आप करते हैं बेसिकली, तो ये आपका ये सारा का सारा फार्मूला जो है वो उसमें लग रहा होता है सारा, ठीक है। अब हमारे पास 3 मेथड्स हैं, ठीक है जी। methods to calculate the national income या methods of national income accounting जो है वो कौन कौन से 3 मेथड्स हैं हमारे पास टोटल। और उन 3 मेथड में सबसे पहला जो है वो क्या है हमारे पास, प्रोडक्शन मेथड है, ठीक है जी। दूसरा जो है हमारे पास वो हमारे पास है इनकम मेथड, और जो तीसरा है हमारे पास वो है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड, ओके। ये जो प्रोडक्शन मेथड है इसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, ठीक है जी। कि इसमें क्या होता है कि वैल्यू एडिशन होता है एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें, या ऑफ अ गुड एंड सर्विस जो है उसमें, हर एक स्टेज पर हम लोग एडिशन कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ कि जी मैंने ईंटें ली हैं, ठीक है जी, ब्रिक्स मैंने ली हैं, और उन ब्रिक्स के साथ मैं मज़ीद वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब वो वैल्यूज़ क्या होंगी, उसमें मैं सीमेंट भी लूँगा, ठीक, उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं पानी भी ऐड करूँगा, उसमें मैं सैंड भी ऐड करूँगा, ठीक है, उसमें मैं वेजेस भी पे करूँगा, और फिर इन सब चीज़ों में क्या होगा कि जी वैल्यू एडिशन होती रहेगी, वैल्यू एडिशन होती रहेगी, और आखिर में क्या होगा कि मेरा जो है एक घर जो है वो मेरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास दरवाजा भी हो जाए घर में। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैल्यू एडिशन है कि आप हर स्टेज पर जो है क्या कर रहे होते हैं, वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं टू रीच द फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है जी। या फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि जी मैंने कोई कुछ भी मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लकड़ी ले ली, ठीक है जी, वुड मैंने ले ली, और उस वुड के साथ फिर मैंने वैल्यू ऐड की कि जी फॉर एग्जांपल मैंने 500 रुपए की लकड़ी ली, और उसमें मैंने 200 रुपए जो है उसकी वैल्यू एडिशन की, डिफरेंट किस्म की और चीज़ों की मद में, उसमें मैंने ग्लू लिया, उसमें मैंने डिफरेंट किस्म की जो क्या कहते हैं उसको, कीलें जो होती हैं वो मैंने ली, उसको मैंने काटा, उसको मैंने शेप दी, और फिर क्या हुआ कि जी मेरे पास एक चेयर बन गई, ठीक है जी। और उस चेयर को मैं क्या कर रहा होता हूँ, उसको मैं फॉर एग्जांपल बेच देता हूँ 1000 रुपए में, ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या, ये हमारे पास जो है वैल्यू एडिशन है, ठीक है जी। अब इसमें जो है हमारे पास नेट वैल्यू जो होता है हमारे पास, वो हम लोग कर देते हैं कि नेट वैल्यू एडिशन मेथड होता है, जिसमें हम लोग जो कमिंग हमारा जो खर्चा होता है, ठीक है जी, उसको हम लोग नेट हमेशा क्या होता है कि जी पिछले को आप अगले से माइनस कर देते तो आपके पास नेट वैल्यू एडिशन आ जाती है। हर एक स्टेज पे आप कितनी कितनी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं वो। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम लोग इकोनॉमी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी, इकोनॉमी को डिफरेंट सेगमेंट्स में या डिफरेंट सेक्टर्स में या डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्शंस में जो है हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और फिर हम लोग उनकी इंडिविजुअल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम लोग जो है उससे फिर हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम जो है हमारी जो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका एक फ़ायदा जो होता है हमें वो ये होता है कि हम लोग एफिशिएंसीज ऑफ आवर इंडस्ट्री जो है उसको हम लोग गेज कर सकते हैं कि जी हमारी अगर कोई इंडस्ट्री है वो किस तरीके से काम कर रही है, कितना काम कर रही है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, क्या वो ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही, क्या वो फ़ायदे में जा रही है या वो नुकसान में जा रही है, ठीक है जी, या हम लोग कह सकते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट हो गई है, हमारे पास बैंकरप्ट हो गई है, हमारे पास दिवालिया हो गई है। ये मुख्तलिफ हमारे पास जो है उसकी चीज़ें होती हैं कि जी हम लोग ये देख रहे होते हैं उसमें कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री हमारे पास किस तरीके से काम कर रही है, कितना काम कर रही है हमारे पास। इससे भी प्रोडक्शन मेथड से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा मेथड है वो हमारा क्या है, इनकम मेथड है। Now income method basically क्या है, it is measured by adding up all the pre-tax income जो होता है हमारे पास, ठीक है जी,
प्री टैक्स्ड इनकम जितना भी होता है जनरेटेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज इन द इकोनॉमी, इट कंसिस्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम वेजेस, इसके अलावा रेंट्स जो होते हैं हमारे वो ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड्स, इसके अलावा हमारा जितना भी इंटरेस्ट लग रहा होता है ऑन डिफरेंट जो हमारे कैपिटल होता है उसके ऊपर वो, ठीक है जी, प्रॉफिट्स हमें जो हो रहे होते हैं ये सारे के सारे इन एन अकाउंटिंग ईयर या इन फिस्कल ईयर, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इनका मेथड जो है हमारे पास, इट शोज द नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट अर्निंग ग्रुप्स इन द इकोनॉमी, जितनी भी अर्निंग ग्रुप्स है उसके अंदर आपकी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास इनकम मेथड हो गया। तीसरा जो है हमारे पास वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है हमारे पास नेशनल इनकम, बेसिकली हम लोग इसको मेजर करते हैं बाय एडिंग अप एक्सपेंडिचर्स मेड बाय इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड द गवर्नमेंट, दस इट कंबाइंस कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय कंपनीज, इसके अलावा नेट एक्सपोर्ट्स जो होते हैं हमारे पास वो, इसके अलावा क्या होता है कि जी हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो होती है टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, ये भी हम लोग इधर से वो करते हैं। सो हमारे पास तीन मेथड्स आ गए, ठीक है जी। सबसे पहला प्रोडक्शन मेथड आ गया, दूसरा हमारे पास इनकम मेथड आ गया और तीसरा हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड आ गया। प्रोडक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी प्रोडक्शन हो रही है हम लोग उसको देख रहे होते हैं। इनकम में हम लोग किस किस तरीके से जो वेजेस हमारी आ रही हैं हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो वेजेस हमारे पास हमेशा प्री टैक्स्ड वेजेस होंगी, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट उसमें जो कमा रही है आपके ऊपर टैक्सेशन करके, ठीक है जी, उसमें आपका इनकम टैक्स आ रहा है, वो सारे जो आप में उसमें वो लगा रही है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे हमारे पास, ठीक है। सो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास उसके मेथड आ गए। उसके बाद हमारे पास जो उसका अगला आता है वो कहते हैं कि हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंस में हमारे पास मुख्तलिफ हैं, जैसे कि पहली इंपॉर्टेंस हमारे पास है कि जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं प्रोवाइडेड बाय द नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इनको हम लोग यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स यूज्ड टू मेजर द एग्रीगेट इनपुट एंड द एग्रीगेट आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है जी। एग्रीगेट इनपुट जो है हमारे पास वो, और जो एग्रीगेट आउटपुट है हमारे पास वो, उसमें हम लोग ये जितने भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हमें जितना भी डेटा हमें मिलता है उसको हम लोग यूज करते हैं। सेकंड जो है हमारे पास वो क्या है, the data provided is used to frame government economic policies. It also helps in recognizing the systematic challenges happening in the economy, ठीक है जी, वो होगा। थर्ड जो है आपके पास वो क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी लेवल, various social and economic phenomena can be explained through the data which helps the policy makers in framing बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज। सेंट्रल बैंक भी इनको यूज करता है ताकि जो वो हमारे पास जो वो फिस्कल पॉलिसी देता है या मॉनेटरी पॉलिसी हमारे पास, सॉरी फिस्कल पॉलिसी नहीं देता, मॉनेटरी पॉलिसी देता है। नाउ देयर आर टू थिंग्स, एक हमारे पास फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है जी, और एक हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी है। इसको हम लोग जब मनी एंड बैंकिंग हम लोग करेंगे, ठीक है जी, मनी एंड बैंकिंग हम लोग करेंगे, आप अपने जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन का जो सिलेबस है उसको अगर आप देखें तो वो आपको वहां से पता चलेगा। सो मनी एंड बैंकिंग जब हम लोग करेंगे, मनी एंड बैंकिंग में हमारे पास ये सारी की सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी। ओके, सो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जी फिस्कल जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है तो मॉनेटरी पॉलिसी में भी हमारे पास नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है वो उनको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है आपके सेंट्रल बैंक को। जैसे हमारे पास हमारा सेंट्रल बैंक क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या है हमारे पास, सेंट्रल बैंक है पाकिस्तान का, ठीक। इसी तरीके से जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग डेटा है ये शो करता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है जी, रिलेटिव टू ईच अदर टुवर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, ये हमारे पास क्या कर रहा होता है उसमें मतलब जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी आपस में जो रिलेटिव ग्रोथ है, ठीक है जी, कि जी अगर हम लोग अक्सर औकात कहते हैं कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डाउन हो रहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर वो बूम पे है, फॉर एग्जांपल ऐसा है नहीं, ठीक है जी, पाकिस्तान में दोनों ही डाउन है, गर्क है दोनों, लेकिन हम लोग एग्जांपल के तौर पे कह देते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि जी वो इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल बर्बाद है और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बिल्कुल बूम पे जा रहा है हमारे पास। इस तरीके से इंडस्ट्री में फिर हमारे पास आ जाता है कि जी हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है जी, प्रोडक्शन में हमारा जो कपड़ा है वो बहुत टॉप पे जा रहा है, ठीक है जी, लेकिन हमारे जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी, वो गर्क हो रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास उनका कंपैरिजन है जो कि
हम लोग कहाँ से इसको बताते हैं, जो हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, ये सारा का सारा डेटा हमें वहाँ से मिल रहा होता है, ठीक है। जितना भी डेटा होगा आपका उसको हम लोग इस चीज़ के लिए कि जी कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी किस किस्म की है, ये उसमें हमारे पास यूज़ होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।